Okay, all right. Good afternoon, everyone. Welcome back to our official spoken English channel. My name is Rahul Pandey. चलिए स्टूडेंट, आज हम स्पोकन इंग्लिश के चैनल पे कुछ सिंपल फ्रेजेस सीखेंगे। छोटे छोटे फ्रेजेस सीखेंगे जो हम आप डेली यूज पे कर सकते हैं। ऑल राइट, सो क्विकली शेयर द सेशन एवरीवन एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट मोस्ट वेलकम। गुड आफ्टरनून, हे, हेलो, हाय। स्टूडेंट, आज हम कुछ ऐसे फ्रेजेस सीखने वाले हैं जिनको आप सेंटेंसेस में यूज करेंगे एवरी डे। 1 सेकेंड, सो माय रूम इज स्विच ऑन द लाइट। 1 सेकेंड। My room is switch on the light. No, switch off the light. So camera will be not clean in 1 second. सहना, पहला फ्रेज है स्टूडेंट, सहना या फिर बर्दाश्त करना। सहना या बर्दाश्त करना को इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? सहना या बर्दाश्त करना को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू बेर, बियर नहीं बोलेंगे, टू बेर। टू बेर का मतलब होता है सहना या बर्दाश्त करना। ओके, तो आप किसी को बोलना चाहते हैं कि तुम्हें उसके व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, या तुम्हें उसके व्यवहार को नहीं समझना चाहिए, या तुम्हें उसके व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सो हाउ कुड यू से दैट इन सिंपल सेंटेंस इन इंग्लिश? इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे कि तुम्हें उसके व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए? क्विकली गिव मी आंसर एवरीवन। से इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि तुम्हें उसके व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए? यू कैन नॉट bear this drama of yours. Okay, you cannot bear this drama of yours. हम आपको एक सिंपल सेंटेंस को हम आपको 3 बार 4 बार इसलिए बताते हैं कि अगर आप सुन के भी बोलना सीख लेंगे तो इट इज इनफ, इट विल बी इजी, काफी रहेगा और अच्छा रहेगा, फ्री रहेंगे। बोल के भी अगर सीख लेते हैं तो बोलेंगे यू कैन नॉट bear this drama of yours. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। चलिए आगे देखते हैं। समझना, समझना। आपको कोई कुछ बात कह रहा होता है, आप उसके बात को नहीं समझ पाते हैं, आपको नहीं समझ में आता है। समझना, तो बोलते हैं ना मुझे नहीं समझ। समझना के लिए आप सिंपल यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड यानी कि समझना। ओके, आप बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा बात नहीं समझ में आ रहा है, या मैं तुम्हारे बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। सो हाउ कुड यू सिंपल सेंटेंस इन इंग्लिश? इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? आई कैन अंडरस्टैंड। आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे समझ में आ रहा है। अगर यही कहना चाहते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। छोड़ना, छोड़ना। अब आप कोई सामान कहीं घर पे भूल जाते हैं, छूट जाता है, तो बोलते हैं ना छोड़ना। तो छोड़ना के लिए आप सिंपल फ्रेज यूज करेंगे लीव। L-E-A-V, L-E-V-E, लीव का मतलब होता है छोड़ना। तो बोलते हैं ना तुम्हें अपना खाना घर पे नहीं छोड़ना चाहिए, या तुम्हारे आपको मम्मी बोलते हैं ना जब आप स्कूल जाने लगते हैं, कॉलेज जाने लगते हैं, या वर्क पे जाने लगते हैं, बोलते हैं ना तुम्हें अपना घर पे खाना नहीं छोड़ना चाहिए। सो हाउ कुड यू सिंपल सेंटेंस इन इंग्लिश? तुम्हें अपना खाना घर पर नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हें अपना खाना घर पर नहीं छोड़ना चाहिए। डोंट लीव योर लंच एट होम। डोंट लीव योर लंच एट होम, आपको अपना खाना घर पर नहीं छोड़ना चाहिए। मम्मी बोलते हैं ना कि बेटा खाना लेके जाओ, घर पे खाना छोड़ के मत जाओ। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? डोंट लीव योर लंच एट होम। डोंट लीव योर लंच एट होम। हम आपको एक सेंटेंस बार बार बताते हैं तो आपको सुनने पे फोकस रखना है। प्रोनाउंसिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड
शब्दों का उच्चारण अच्छा रखेंगे। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है शब्दों का उच्चारण। अब आप कहीं पे लेदर बोलते हैं, लेदर बोलते हैं तो आप गलत बोलते हैं, वहां पे लेदर, एट सिंपल एज दैट इज लेदर। आर का साउंड छुपाएंगे, जस्ट कीप और मोर लिटिल लो साउंड आर। आर को हमेशा छुपाने की कोशिश करेंगे और फिर सिंपल में बोलेंगे लेदर, लेदर। ओके, लेदर। हमने कहीं पे एक जगह पे देखा तो बोले लेदर का बेल्ट है, लेदर का चप्पल है, लेदर का वॉलेट है। लेदर लेदर नहीं होता है स्टूडेंट, होता है लेदर। ओके, लेदर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, दिन दहाड़े। दिन दहाड़े there is a lot of natural light out there। दिन दहाड़े रोशनी में, सबके सामने में, दिन में। सो दिन दहाड़े, सो हाउ लेट्स से दैट इन इंग्लिश। दिन दहाड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन ब्रॉड डे लाइट, इन ब्रॉड डे लाइट, इन ब्रॉड डे लाइट। दिन दहाड़े के लिए आप इंग्लिश से बोलते हैं इन ब्रॉड डे लाइट। बोलेंगे कि चोरों ने दिन दहाड़े बैंक को लूट लिया। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? चोरों ने दिन दहाड़े बैंक को लूट लिया को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? So the thieves robbed the bank in broad daylight। So the thieves robbed the bank in broad daylight। चोर ने बैंक को दिन दहाड़े लूट लिया। So the thieves robbed the bank in broad daylight। Okay, let's move on to next one, मानना या सहमत होना। मानना या सहमत होना, बोलते हैं मैं तुम्हारे बात को मानता हूँ या मैं तुम्हारे बात से सहमत हूँ। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मानना या सहमत होना को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मानना या सहमत होना को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मानना या सहना को स्टूडेंट इंग्लिश से बोलते हैं अग्री करना, अग्री करना। ओके, मानना या सहना को इंग्लिश में बोलते हैं अग्री करना। तो आप किसी को बोलना चाहते हैं मैं तुम्हारे बात से सहमत हूँ। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, आपको टीचर बोले ऐसा करो, एक किताब उठा के वहां रख दो और वहां से वो नोटबुक लेके यहाँ पे रख दो, तो आप उनका काम तो करेंगे ही ना, क्योंकि वो आपके टीचर हैं, वो आपके मेंटर हैं। आपको बोले कि ये बुक ले जाओ और वो टेबल पे रख दो, और टेबल पे जो नोटबुक है उसको ला के यहाँ पे लेके आओ, तो आप तो करेंगे ना, उनके बात को तो मानेंगे ना, रिस्पेक्ट करेंगे ना। सो मानना या सहमत के लिए बोले, सहमत होना के लिए बोलेंगे अग्री करना। तो आप बोलेंगे मैं आपके बात से सहमत हूँ, मैं आपके बात को मानता हूँ। सो हाउ कुड आई से दैट इन, हाउ कुड यू से दैट इन इंग्लिश? इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि मैं आपके बात से सहमत हूँ, मैं आपके बात को मानता हूँ? तो आप वहां पे बोलेंगे आई अग्री विथ यू, आई अग्री विथ यू, मैं आपके बात से सहमत हूँ। अगर वही कहना चाहते हैं मैं आपके बात से नहीं सहमत हूँ, मैं आपके बात को नहीं मानता हूँ, तो आप सिंपल में बोलेंगे आई डोंट अग्री विथ यू, आई डोंट अग्री विथ यू। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, गलत व्यवहार करना। गलत व्यवहार करना, देखते हैं ना कहीं किसी दूसरे का बच्चा आके आपके घर पे पानी डाल दे या कोई कचरा लाके रख दे, बोलते हैं ना, बहुत उनका बच्चा गलत व्यवहार करता है। तो गलत व्यवहार के लिए बोलेंगे मिसकॉन्सेप्शन। मिसकॉन्सेप्शन का मतलब होता है मिसबिहेवियर, मिस गलत व्यवहार, मिसबिहेव, मिसबिहेव। 1 सेकेंड, हमने आपको थोड़ा गलत बोल दिया है पहले, इसलिए आई एम सो सॉरी। ओके, मिसबिहेव का मतलब होता है गलत व्यवहार, और व्यवहार के लिए बोलते हैं ओनली बिहेव। ओके, सो उनका बच्चा सच में गलत व्यवहार करता है। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? their child really misbehavior too bad, their child really misbehavior too bad, उनका बच्चा सच में गलत व्यवहार करता है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। और सभी ऑल द स्टूडेंट, सभी हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इंग्लिश को सीखना टच नहीं है, इंग्लिश के लिए आपको प्रैक्टिसिंग की जरूरत पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स एवरी डे। और जो भी सेंटेंसेस आप आज सीखे हैं उसको आप रोज प्रैक्टिस करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। सो हाउ इज द टुडे, एक हम आपको प्रेज करा देते हैं। अगर आप किसी को पूछना चाहते हैं आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? हाउ इज द डे टुडे? ये हम आपको एक सिंपल अलग से कमेंट में बताना था, लेकिन आप लोग को हम बता ही दिए हैं।
तो आज कौन सा दिन है, इसके लिए आप बोलेंगे हाउ इज द डे टुडे, आज कौन सा दिन है। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द क्लास।